क्यों हनुमान जी ने लिया था पंचमुखी अवतार? क्या है हनुमान जी के पांचों मुखों का महत्व? कहते हैं कि बजरंगबली के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर में आई हर तरह की विपदा को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यहाँ तक कि शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भी हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी भक्तों पर आने वाले संकट को तुरंत हर लेते हैं। इसी कारण उनको संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के पंचमुखी अवतार लेने के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार लंका में जब राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तभी रावण को लगा कि अब उसकी हार करीब है। तो उसने इस समस्या से उबरने के लिए अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञानी था। रात्रि के समय जब श्री राम की सेना शयन कर रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से सेना को घेर लिया। अहिरावण विभीषण का भेष बनाकर अंदर पहुंच गया। अहिरावण ने सोते हुए अनंत सौंदर्य के सागर श्री राम लक्ष्मण को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपनी माया से भगवान राम की सारी सेना को गहरी नींद में डाल दिया तथा राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब माया का प्रकोप कम हुआ, तब विभीषण यह बात जान गए कि यह काम केवल अहिरावण का है। तभी उन्होंने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक पहुंचने पर मुख्य द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम उसके पुत्र कैसे? मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद जब आप समुद्र में अपनी पूंछ में लगी आग बुझाकर स्नान कर रहे थे, तभी श्रम के कारण आपके शरीर से पसीना निकल रहा था, जिसे एक मछली ने पी लिया और जब उस मछली को पकड़कर अहिरावण की रसोई में लाया गया और उसे काटा गया तो मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए मैं उसके नगर की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी का मकरध्वज से 7 बाहु युद्ध हुआ और वे उसे बांधकर देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर श्री राम और लक्ष्मण की बलि दी जानी थी। हनुमान जी के आग्रह पर देवी अदृश्य हो गई और वे स्वयं रामदूत देवी के रूप में खड़े हो गए। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आपत्ति के समय सभी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी विपत्ति दूर करने वाले केवल पवन कुमार हैं। हम उन्हीं का स्मरण करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ हनुमान कहाँ? श्री राम ने कहा, पवन पुत्र कहाँ नहीं है, वह पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। मुझे तो देवी रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी ने वहां 5 दीपक 5 जगह पर 5 अलग दिशाओं में रखे देखे, जिसे अहिरावण ने मां भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी, इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरकर 5 दीपक बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। पंचमुखी हनुमान जी का उत्तर दिशा में वाराह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख आकाश की तरफ है, ग्रीव मुख पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। इस रूप को धरकर उन्होंने 5 दीपक बुझाए, तभी से हनुमान जी का पंचमुखी रूप प्रचलित हुआ। आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों का महत्व भी जान लेते हैं। 5 मुख अलग अलग दिशाओं में है। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है तथा शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है। ये सभी नागों के विष और भूत प्रेत भगाने वाला है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। वाराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है, जिसका आकाश के समान कृष्ण वर्ण है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह मुख दक्षिण दिशा में है, अत्यंत उग्र तेज वाला भयानक है तथा ये डर ताव व मुश्किलें दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, इसलिए वे किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वाराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।